इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। तो आचार्य कहते हैं द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्ति उदय। द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के कर्म अपना फल देता है, ये ध्यान रखो। एक नवजात शिशु जो गोद में खेल रहा है, उसको किसी भी व्यक्ति के गोद में भेज दो, उसके मन में कोई विकृति नहीं आएगी। किंतु कालांतर में गोद में भेजने की आवश्यकता नहीं, स्मरण के माध्यम से भी मन में विकृति आती है। ये क्यों आती है? विकास हुआ है किसका? शरीर का। शरीर का विकास हो जाए। बाल्य अवस्था में भय की उदीर्णा हो सकती है, शोक की उदीर्णा हो सकती है, किंतु वेद की उदीर्णा संभव नहीं। वेद के माध्यम से वासना जागृत होती है और वह वासना कभी भी बाल्य अवस्था में संभव नहीं है। वह जैसे जैसे शरीर में जो विकास होता चला जाता है, तो वह परिसर का प्रभाव पड़ना प्रारंभ होता है। इसलिए प्रभाव, अन्य वस्तुओं का प्रभाव जब तक उपयोग के ऊपर पड़ता है, तब तक वह सहज नहीं हो पाता। अंदर उसके अंदर कुटिलाई बनी रहती। और ये वक्रता जो आती है मन में या उपयोग में, उसमें भी कारण लोभ ही है। हाँ, ये लोभ इसलिए जो है ना, सबसे बड़ा पाप माना गया लोभ को, क्योंकि लोभ के बिना वक्रता संभव नहीं। एक व्यापारी है और वह व्यापार कर रहा है, किंतु वह व्यापार सरलता के साथ कर नहीं पाएगा। जिस भाव से माल खरीदा है, क्या उसी भाव से बेचेगा? संभव नहीं। प्रॉफिट चाहिए। और ये प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? लाभ चाहता है। और लाभ यदि मान लो नहीं हो पाता है, तो निश्चित रूप से उसमें मिलावट करना प्रारंभ कर देता है। ये मिलावट क्या? इसमें भी असलियत नहीं, इसमें असलियत नहीं, रियलिटी नहीं है। दिखा रहा है रियल है ऐसा, किंतु वो ना रियल होता ना। आचार्य महाराज कहते उसको श्रीफल बोला करो। नारियल का अर्थ क्या? ना रियल, वह रियल है नहीं है, वह रियल नहीं, वह आर्टिफिशियल है। उसी प्रकार जो है ना, मन में सरलता नहीं है, सरलता लाने का प्रयास कर रहा है। प्रयास करने में कृत्रिमता, ये ध्यान रखो, सहजता है नहीं, यथाजात नहीं है वो। क्योंकि बालक हर पोजीशन में एक ही, वो ड्रामा नहीं कर सकता कभी। और आप लोग ड्रामा करते हैं, और ड्रामा में दिखाया जाता है, जो नहीं है उसको प्रदर्शित किया जाता है। इसी का नाम ड्रामा। कभी वह बालक बनता है, कभी वृद्ध बनता है, कभी युवा बनता है। ये सब पार्ट जो है ना, बनाते चले जाते हैं। ये सब जो है नाटक बोलते हैं इसी को। इसलिए आचार्य कहते हैं ना अटक पर वस्तु में अटकना नहीं चाहिए। जो अटकेगा वह नाटक ही कर रहा है। हमें नाटक नहीं करना है। क्या करना है? हमें कुछ करना नहीं, अभी तक जो किया है वह नहीं करना, जो अभी तक नहीं किया वह करना है। सबसे सरल धर्म का स्वरूप यही है। गुरुदेव ने यही कहा था, अभी तक जो अच्छा लगा है उसका नाम अधर्म है, जो अभी तक अच्छा नहीं लगा वह धर्म है। यह धर्म का स्वरूप है। आपको क्या अच्छा लग रहा है? बोलो। महाराज
आप जो बोल रहे हैं वही अच्छा लगता है, लेकिन समय होने के बाद फिर वही अच्छा लगता है जो पहला लग रहा था। ये होता है, ये क्या कर सकते हैं, संस्कार हैं। अतीत के अनादिकालीन संस्कार होने के कारण इस प्रकार की स्थिति बनती है। इसलिए सरल बनने का पुरुषार्थ हमें कम से कम एक दिन के लिए करें, कोई बाधा नहीं। आदमी में और पशु में कितना अंतर है, इसको हमें समझना है। आदमी के अंदर छल कपट की जो वृत्ति है वह पशु से भी अधिक है। क्या सुना? आदमी में छल कपट की वृत्ति पशु से भी अधिक है, इसको समझना है। एक रूपक है, आपके सामने रख रहा हूं, है कहाँ उसके पास, उसका दिमाग नहीं चलता, लेकिन तो आदमी का दिमाग चलता है और दिमाग से वह रूपक भी बना लेता है। दूसरे को आकर्षित करने के लिए संसारी प्राणी क्या क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। तो आपके सामने वह विषय रख रहा हूँ, एक दृष्टांत के रूप में है कि आदमी से भी, आदमी में जो वक्रता है, छल कपट की जो वृत्ति है, वह पशु से भी अधिक है, इसको देखना है। एक आदमी अपने कार्य करने हेतु जा रहा है, पैदल जा रहा है और जाते जाते बीच में जंगल आ जाता है और जंगल में प्रवेश किया और बाहर निकलना है, उसके पहले एक दृश्य देखने को मिला। क्या? एक शेर देखने को मिला। शेर कहते ही भय कर्म की उदीरना होती है, शब्द के माध्यम से भी भय कर्म की उदीरना होती है। हाँ। एक भयानक रूप लेकर के आ रहा है, उसको देखते ही हार्ट फेल हो जाए, इतना उसका क्रूर स्वभाव वाला वह शेर आ रहा है और अपने मस्ती में आ रहा है। और उसको देखते ही वह व्यक्ति, जो आदमी जा रहा था, वो तुरंत उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब क्या होगा, मृत्यु सामने है, अभी तत्काल हमें पुरुषार्थ करना है और भाग करके एक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके पहुंच रहा है और जा करके वृक्ष पर देखता है, वहां पर भी एक भयानक दृश्य देखने को मिला। अभी तो सामने चला आ रहा है शेर और उसके भय से मुक्त होने के लिए वृक्ष पर चढ़ा और वहां पर रीछ देखने को मिला। रीछ जानते हैं आप, भालू जिसको बोलते हैं, वह वृक्ष पर बैठा हुआ। अब क्या करूं, नीचे देखूं तो शेर खड़ा है, ऊपर देखूं तो रीछ बैठा हुआ है, अब क्या करूं। लेकिन एक क्षण में उस आदमी को ऐसा लगा कि रीछ भी विपत्ति में है, वो भी मुसीबत में है, वो भी डरा हुआ है। इसलिए सोचता है अब ठीक है, आदमी डरता ऐसा लग रहा था, ये भी डरा हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पर। और वह सोचता है अब ठीक है, अब रीछ मुझे खाएगा तो नहीं, क्योंकि वह स्वयं डरा हुआ है। जो डरपोक होता है वह दूसरे को खाता नहीं, ये ध्यान रखें। जो डरपोक होता है दूसरे को खाता नहीं, हाँ, डराने के अपेक्षा से इस प्रकार वह विकराल रूप ले सकता है, किंतु उससे बढ़कर के और कोई भी भयभीत प्राणी नहीं है। और वृक्ष पर चढ़ करके देखा तो रीछ बैठा हुआ है। अब होता क्या है, जब रीछ भी भयभीत है तो दोनों में संवाद हो जाता है। देखो ऐसा करो कि रात किसी भी प्रकार से व्यतीत करना है, क्योंकि नीचे शेर बैठा हुआ है और उससे दोनों भयभीत हैं, रीछ भी भयभीत है और आदमी भी भयभीत है, दोनों भयभीत हैं। भयमुक्त दोनों में से कोई भी नहीं है। और दोनों में विचार बनता है कि धीरे धीरे जो है ना,
अंधेरा छा रहा है, रात घिर रही है, तो किसी भी प्रकार से शांति के साथ अपने को रात व्यतीत करना है। किंतु रात भर जागना तो संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे की रक्षा की अपेक्षा से थोड़े थोड़े देर के लिए दोनों सो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और दोनों में विचार विमर्श हो जाता है और रीछ कहता है मैं पहला सो जाता हूँ और तुम मेरी रक्षा करते रहो। अच्छी बात है। और वह रीछ सोया हुआ है और आदमी जाग रहा है, और इतने में नीचे जो बैठा बैठा शेर है वो सोच रहा है ये कब तक बैठे रहेंगे दोनों, कोई न कोई एक व्यक्ति नीचे आएगा और पर्याप्त है मेरे लिए, उतना नाश्ता के रूप में पर्याप्त है, मैं खा लूँगा और चला जाऊँगा, ये सोच रहा है। किंतु नीचे उतरने की बात नहीं है। इतने में वो शेर क्या बोलता है आदमी के लिए, देखो मुझे भूख लगी है, ये ध्यान रखो, और भूख मिटाने के लिए दोनों में से किसी का भी मैं भक्षण कर सकता हूँ, इसलिए ऐसा कर लो कि रीछ सोया हुआ है, धीरे से उसको नीचे धक्का दे दो तो रीछ नीचे आ जाएगा, तो उसका भक्षण करके मैं लौट जाऊंगा और तुम्हारी रक्षा होगी। अब आदमी के अंदर क्या आ गया? आ गया। अब इसीलिए तो कहा था कि आदमी और पशु में बड़ा अंतर है। विचार क्या किया था? एक दूसरे की रक्षा की बात करी थी एक क्षण पूर्व में, किंतु वह बात करी थी, अमल नहीं करी। अमल करने का अवसर है, किंतु दूसरे क्षण में उस आदमी के अंदर ये लोभ आ जाता है। ठीक ही तो कह रहा है शेर, धक्का दे दो तो लुढ़क जाएगा, तो मेरी रक्षा होगी। इसलिए वह जैसे ही वह आदमी उस रीछ को धक्का लगाने के लिए हाथ उठाता है, त्यों ही रीछ की नींद खुल जाती है। सुन रहे क्या नहीं? क्या सो रहे हैं? हाँ हो, जिसको भय नहीं वह नींद लेता है, ध्यान रखो। क्यों आपको यहाँ पर शेर तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको नींद तो नहीं आ रही। और जैसे ही उस आदमी ने रीछ को धक्का देने के लिए हाथ उठाया, नींद खुल जाती रीछ की, और रीछ समझ लेता है कि मेरे साथ धोखा दिया जा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। फिर भी रीछ ने कुछ नहीं कहा उस आदमी को। हाँ, अब नींद मेरी पूरी हो गई है और तुम्हारा नंबर है, तुम सो जाओ। अब आदमी को विश्वास नहीं हो रहा है उस रीछ के प्रति। क्यों? जिसके साथ जिसने धोखा दिया है उसके प्रति अब उसका विश्वास उड़ जाता है, और वह आदमी नाटक कर रहा है सोने का, सो नहीं रहा कि क्या पता रीछ का बदला ले ले। तो इसलिए अब वह सोने का नाटक कर रहा है आदमी, और धीरे 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 वह बीच बीच में आंख खोल करके देखता है कि कहीं रीछ मेरे ऊपर प्रहार तो नहीं करने जा रहा है। और वह रीछ बैठा हुआ है, आदमी सो रहा है। अब नीचे बैठा हुआ जो शेर है वो बोल रहा है, देखो ये आदमी है, इसने तुम्हारी रक्षा की है, क्या तुमने उसकी रक्षा की है? बोलो। रीछ की रक्षा आदमी ने की है क्या? नहीं की है, क्योंकि रीछ तो सो रहा था। फिर बाद में अब आदमी सो रहा है। जब रीछ सो रहा था उस समय आदमी ने रीछ की रक्षा नहीं करी,
किंतु नींद खुलने के कारण ऑटोमेटिक रीछ की रक्षा हुई है। और नीचे अब शेर बोल रहा है, किसके लिए? रीछ को बोल रहा है कि देखो ये आदमी है और यह तुम्हें धक्का देने के लिए हाथ उठाया था, इसलिए ये आदमी नहीं है, इसलिए ये पशु से भी गया बीता है, इसलिए तुम आदमी को धक्का दे दो ताकि तुम बच जाओगे और आदमी को खाकर मैं चला जाऊंगा। किंतु रीछ क्या कहता है? मैं आदमी नहीं हूं, ये ध्यान रखो। मैं आदमी होता तो धक्का दे देता इसको, किंतु मैं पशु हूं, किंतु आदमी से भी मुझे है, मेरे अंदर विवेक जागृत हुआ है। वह कहता है रीछ शेर के लिए, मैं आदमी नहीं हूं, मैं पशु हूं। पशु होना फिर भी ठीक है, किंतु आदमी होने के उपरांत पे भीतर यदि वक्रता है, छल कपट की वृत्ति है, तो उसके माध्यम से कभी भी आर्जव धर्म की आराधना हम नहीं कर पाते। छोटी सी कहानी हो गई, आपका विषय पूर्ण हो गया, दृष्टांत की अपेक्षा से पूर्ण हो गया। कुछ विषय और भी देना है, देना चाहता हूँ, क्योंकि सरल बनना बहुत कठिन है। हम सोचते हैं मैं बन जाऊंगा सरल, नहीं बन पाओगे। बनना बहुत कठिन, व्याख्यान करना बहुत आसान है। हाँ, व्याख्यान करना बहुत आसान है, क्योंकि कलाओं के माध्यम से दुनिया को आकर्षित करने की जो वृत्ति है वह आदमी के अंदर है। पशु के अंदर व्याख्यान करना नहीं आता है, व्याख्यान करना वह नहीं जानता, किंतु व्याख्यान को आत्मसात करना जानता है, ये ध्यान रखो। पशु होने के उपरांत भी उसके अंदर सरलता आ सकती है और आती है। पशु भी पंचम गुणस्थान वर्ती होता है, इस प्रकार आगम ग्रंथ बोल रहे हैं। कर्म सिद्धांत जैसे जो धवला महाधवला आदि ग्रंथ है, उसमें भी यह वर्णन आता है, जिसको आप पशु बोल रहे हैं, किंतु वह भी अनुवृत्ति बन सकता है, बनता है, और संलेखना पूर्वक समाधि करके वह स्वर्ग चला जाता है। पशु हो करके भी देखो। और दूसरी बात यह है, यह भी उतना ही सत्य है कि सप्तम पृथ्वी कौन जाता है? बोलो। सप्तम पृथ्वी मनुष्य ही जाता है। एक अपवाद है तिरंच में, जो राघव मच होता है वह सप्तम पृथ्वी जा सकता है? जाता है ना? जा सकता है, जाता है। तंदुल मच और राघव मच भी दोनों जा सकते हैं, किंतु इन दोनों के अलावा जितने भी व्याघ्रादिक हैं, जो क्रूर वृत्ति वाले हैं, किंतु व्याघ्र भी मर करके यदि नरक जाता भी है तो पंचम पृथ्वी से नीचे नहीं जा सकता। फिर पंचम पृथ्वी के नीचे दो पृथ्वी और है महाराज, कौन जाएंगे? है मनुष्य जाता है, लेकिन ये ध्यान रखो, स्त्री कभी भी, महिला कभी भी सप्तम पृथ्वी उतर नहीं सकती, ये ध्यान रखो। इतनी क्रूरता उसके अंदर नहीं आ सकती, किंतु व्याघ्र से अधिक तो है, क्योंकि छठी पृथ्वी जा रही है और व्याघ्र पंचम पृथ्वी जा रहा है, ये ध्यान रखना है। क्या है? हाँ, शेर पे सवार है। हाँ, सवार शेर है, बिल्कुल। महिला छठे पृथ्वी तक जाती है, किंतु सप्तम पृथ्वी कौन जाता है? जो मूंछ पर ताव लेता है वह सप्तम पृथ्वी उतरता है, ये ध्यान रखो। है? ताली बजा रहे आप लोग, मजा आ रहा है, क्या समझ रहे हो? सप्तम पृथ्वी का फाटक यदि खोलता है तो वह कर्म भूमि का मनुष्य जो पुरुष है वही खोलता है। लेकिन ये ध्यान रखो
ऋजुता के क्षेत्र में यदि आगे आता है तो वही पुरुष ही आता है और वही मोक्ष का पात्र माना जाता है। ये ध्यान रखो, मुक्ति भी वही पाता है और सप्तम पृथ्वी को भी वही प्राप्त करता है। दोनों छोर को छू रहा है आसानी के साथ। हाँ, वक्रता की चरम सीमा उस पुरुष के अंदर है और ऋजुता की चरम सीमा भी उसी पुरुष के अंदर है। इसलिए हमें सरल बनने का प्रयास करना चाहिए। बकवृत्तिम समालंब्य, एक श्लोक दे रहा हूं, बकवृत्तिम समालंब्य वंचकै वंचितम जगत कौटिल्य कुशलई पाप प्रसन्नई कश्मलाशयई कहा। क्या इसका अर्थ होता है महाराज? सोचो, बकवृत्तिम समालंब्य, एक बगुला होता है, हाँ, उसको आप जानते हैं, सफ़ेद होता है, सफ़ेद झक, जिसको शुक्लेशा बोल सकते हैं, किंतु शुक्लेशा उसके अंदर नहीं। वर्ण से वह सफ़ेद है किंतु उसके अंदर सफ़ेदी नहीं। हाँ, बकवृत्तिम समाल, बगुला जो है वह नदी के किनारे एक टांग पर खड़ा हुआ है। हाँ, ध्यान मग्न है किंतु वह ध्यान मग्न नहीं है, ध्यान रखो। यदि ध्यान मग्न है तो वह ध्यान में मग्न है, रौद्र ध्यान में मग्न है, ये ध्यान रखना। धर्म ध्यान उसकी वश की बात नहीं है। उसी प्रकार संसारी प्राणी बकवृत्ति का आलम्बन लेकर के पूरे जगत को ठग रहा है, ऐसा इस श्लोक में कहा है। वंचितम वंचकै जगत, ऐसा जो ठग है वह जगत को ठग रहा है, उससे बचिए आप। हाँ, जो ठगवृत्ति अपना लेता है, जो दूसरे को ठग रहा है, वंचना, ये ठीक नहीं। तीन लोग को ठगने के लिए वह उद्यमशील है। और कौटिल्य कुशलई कहा, किसमें कुशलता है? कुटिलता में कुशलता आई है। अब सोचो, विचार करो, सरलता में कुशलता हो तो फिर भी है, वह धन्यवाद का पात्र है, किंतु कुटिलता में जिसकी कुशलता आ गई है उससे पहले बचिए आप। नहीं है तो उस चपेट में आ गए तो निश्चित रूप से हमें पाताल जाना पड़ेगा, पक्की बात है। पाप प्रसन्न, ऐसा का पाप कार्य में हमेशा जो प्रसन्नता का अनुभव करता है उससे बचिए आप, और जो पाप कार्यों से कोसों दूर रहता है उसका आलिंगन करिए आप, गले मिलिए आप। हाँ, क्योंकि धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति स्वयं भी अपने आप को ऊपर उठाता है, अपना आत्म कल्याण करता है, और उसके चरणों में जो भी व्यक्ति आ जाए उसका भी कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता। इसको बोलते हैं बकवृत्तिम समालंब्य वंचिकै वंचितम जगत कश्मलाशयई, ऐसा भी एक विशेषण दिया, जिसका आशय अर्थात चित्त हमेशा कलुषता से परिपूर्ण है, निर्मल परिणाम जिसके अंदर नहीं है, उस व्यक्ति से कोसों दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये वक्रता भी जो आती है वह पर वस्तु के साथ संबंध रखने से वक्रता आती है। व्यक्ति क्रोध के माध्यम से पर वस्तु के ऊपर अधिकार जमाने का प्रयास करता है, किंतु सामने वाला व्यक्ति यदि मान लो बलवान है तो वह सोचता है कि अब क्रोध नहीं करना, अब षड्यंत्र के माध्यम से उसको अपने अंडर में करना है। दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने का भाव यदि आता है और वो क्रोध के माध्यम से नहीं कर पाता है तो उस कार्य को मायाचारी के माध्यम से कर लेता है, षड्यंत्र के माध्यम से वह सामने को इस प्रकार पेश करता है अपने आप को कि वह सामने वाला व्यक्ति समर्पित हो जाए, इसमें कुटिलता है। इस प्रकार भी विनम्रता का प्रदर्शन कर सकता है, ये ध्यान रखो, किंतु उसके अंदर विनम्रता नहीं, कुटिलता है। हाँ, आपकी प्रशंसा जरूरत से ज्यादा
आपको इनवाइट कर सकता है वो प्रशंसा के लिए, किंतु भूल करके भी उस प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना। हाँ, बहुत कठिन काम है, क्योंकि प्रशंसा क्यों कर रहा है, उसमें कुछ न कुछ दाल में काला है, उसके बिना वह प्रशंसा कर नहीं सकता। वो धारयन्त्यमृतम वाची हृदय हालाहलम विषम कहा। वचनों में अमृत झर रहा है, किंतु हृदय में हालाहल विष है। हृदय में, जिसके हृदय में विष भरा हुआ है, उसके मीठे मीठे वचनों से हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हाँ, वचनों में मिठास हमें कोई आवश्यकता नहीं। गुरु के द्वारा डांट खाना मैं पसंद करता हूं। 1000 बार मुझे गुरु डांटे, मुझे मंजूर है, किंतु अज्ञानी के द्वारा मुझे प्रशंसा प्राप्त करना पसंद नहीं है। काय की प्रशंसा, किसकी प्रशंसा? धर्म की प्रशंसा होनी चाहिए, धर्म का जय जयकार होना चाहिए। और कोई जय जयकार करता है तो उस जय जयकार को सुन करके जो फूल जाता है वह धर्मात्मा नहीं माना जाता, ये ध्यान रखिए आप। इसलिए बहुत कुछ हम कह गए, किंतु आगम के बाहर हमने नहीं कहा, पहले ही कहा था। हम बिल्कुल बगार नहीं लगा रहे हैं, ये ध्यान रखो। जो आगम में लिखा है, जो कहा है, 100% यथार्थ तत्व का प्रतिपादन करने के लिए गुरु की आज्ञा है और आगम की आज्ञा है। निर्भीक होकर के उपदेश देना चाहिए, किंतु निरीहता के साथ उपदेश देना चाहिए। निरीहता, निर्भीक वक्ता तो मिल सकते हैं कदम कदम पर, किंतु निरीह वक्ता बहुत कठिन है। हाँ, निरीह होना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए। हमें अधर्म से बचना है। अनंत काल व्यतीत हुआ, वक्रता के साथ व्यतीत किया है, अभी भी वक्रता उसको अच्छी लगती है। इन्हें पाप अच्छा लगता है। संसारी प्राणी को पुण्य करना तो चाहता है, किंतु साथ किसका देता है? पाप का। पुण्य करना चाहता है, किंतु पुण्य का साथ नहीं देता, पाप का साथ देता है और प्रतीक्षा करता है पुण्य अर्जित हो जाए। ये संभव नहीं है, क्योंकि कारण सदृशम कार्यम कहा। जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होता है। आप बबूल का पेड़ बो, बबूल का बीज बो और आम लग जाए तो भूल जाओ आप, कहीं भी चाहे देश चले जाओ, विदेश चले जाओ, संभव नहीं है। इसलिए जो पाप का बीज बो रहा है, उसके पास जाने से आपको सावधान रहना चाहिए। इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना करो। मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं अकेला हूँ और अकेला रहूँगा, अकेला ही जाना है। इसलिए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु वक्रता की पूजा करते आए हैं अभी तक, उस वक्रता की पूजा को छोड़ करके ऋजुता की पूजा करो। और जब धर्म की आराधना करो, जिसके माध्यम से सरलता आती है और उसके माध्यम से ही वस्तु तत्व का लाभ हो जाता है स्वरूप तक पहुंचने के लिए। आर्जव धर्म ही एकमात्र शरण लेने योग्य धर्म है। उसकी आराधना करते करते अतीत में जितने भी सिद्ध हुए हैं, उन्होंने वक्रता की पूजा नहीं की, किंतु आर्जव धर्म की आराधना करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया। उसके फलस्वरूप अनंत काल के लिए स्वतंत्रता के साथ, अनंत सुख के साथ जीवन उनका चलेगा। शरीराश्रित जीवन नहीं। जब तक शरीराश्रित जीवन है तब तक परतंत्रता रहती है, स्वाधीनता का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए स्वाधीनता का अनुभव करना चाहो तो एकमात्र
धर्म ही हमारे लिए शरणभूत हैं। इस प्रकार ये आपके सामने आर्जव धर्म को लेकर के संक्षेप में व्याख्यान हुआ है, क्योंकि इसका व्याख्यान करने के लिए बैठ जाए तो गणधर परमेष्टि भी अक्षम शुद्ध होते हैं। इतना विराट रूप है, धर्म का स्वरूप है, वहाँ तक पहुँचना है हमें। ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही भाव रखता हूँ, क्योंकि जब तक भीतर पवित्र भाव नहीं आएंगे, भावों में जब तक उज्ज्वलता नहीं आएगी, तब तक यह ड्रामा ही चलता चला जाएगा। इससे हमें दूसरे को प्रभावित नहीं करना, किंतु धर्म से जो प्रभावित हो रहा है उसको देख करके प्रसन्नता का अनुभव हमें होता है। और आपके सामने एक व्यक्ति को खड़ा किया था आप लोगों ने, और मुझे भी वो चाह नहीं रहे थे, किंतु हमने कहा नहीं चाहने से काम थोड़ी चलने वाला है। क्योंकि धर्म की आराधना करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी प्रशंसा मुक्त कंठ से करने के लिए आगम की आज्ञा है, और श्रमण भी श्रावक की प्रशंसा कर सकता और करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? तो धर्म की आसाधना होगी। ये तो श्रावक है, मैं तो श्रमण हूं। होश हवास होकर के बोलो, श्रावक है, किंतु श्रावक ही श्रमण बनेगा ना। हाँ, श्रावक ही तो श्रमण बनेगा, क्योंकि श्रावक धर्म भी एक धर्म का ही अंग है। श्रावक हो, अविरति हो, किंतु सम्यक दृष्टि है, तो उसकी भी प्रशंसा की जाती है। वात्सल्य भाव जो रखा जाता है वह किसके प्रति? धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव रखने के लिए कहा है। तो श्रावक भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी धर्म है, धर्म का पक्ष लिया है? पाक्षिक श्रावक किसको बोलते हैं? जो धर्म का पक्ष लेता है, अधर्म का जो पक्ष लेता है उसकी प्रशंसा नहीं की जा रही। किंतु धर्म की आराधना करने के लिए, ऋजुता प्राप्त करने के लिए जो कटिबद्ध है, भले वह श्रावक क्यों न हो, किंतु वह आज नहीं कल श्रमण बनेगा और महाव्रती हो करके आर्जव धर्म की पूरी तरह से आराधना करेगा। अपनी भूमिका के अनुरूप आराधना करने वाले बैठे हैं। श्रावक भी पंच परमेष्ठी की आराधना करता है और श्रमण भी पंच परमेष्ठी की आराधना करता है। दोनों आराधक माने जाते हैं। कब तक आराधना? जब तक आराध्य नहीं बनेंगे तब तक आराधना करेंगे। हाँ, अरहंत परमेष्ठी भी सिद्धत्व का अनुभव नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखो। क्यों? उनका परिणमन भी अभी भी वैभाविक परिणमन है, उनका जीवन भी अभी भी शरीराश्रित है। उनको सकल परमात्मा बोलते हैं। कल का अर्थ शरीर होता है और उनका शरीर अभी भी विद्यमान है और 4 घातिया कर्मों का क्षय किया है, किंतु पूरी तरह से उन्हें स्वतंत्रता अभी भी प्राप्त नहीं है। गुरुदेव ने ये कहा था उदाहरण के साथ कि घृत, घी जानते हैं आप? घृत और नवनीत, इसमें जितना अंतर है उतना ही अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी में अंतर है। नवनीत, उसमें अभी भी जलांश है। नवनीत की आरती उतारी जा सकती है, उतारते हैं आप? नवनीत बाती बना लो और नवनीत ले लो, आरती में रखो और बाती बना करके उसको जला दो, प्रकाश मिलेगा। क्यों? नवनीत है महाराज। हाँ, खाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन उससे प्रकाश नहीं मिलता है, ध्यान रखो। इसलिए अरहंत परमेष्ठी नवनीत की भांति है, किंतु शुद्ध परमेष्ठी घृत के समान है।
इसलिए स्वाभाविक जो परिणति है वह घृत की परिणति मानी जाती है। नवनीत अभी भी, हालांकि घृत और नवनीत के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं, निकटवर्ती वह पर्याय मानी जाती है, किंतु नवनीत जब तक रहेगा तब तक वह गंध नहीं आएगी उसमें से। घी में से गंध आती है क्या नवनीत में से? नवनीत में से गंध नहीं आती, क्योंकि उसमें से अभी भी छाछ की गंध आती है। नवनीत का गंध ले लो, उसमें भी छाछ की गंध आती कि नहीं? आती है, किंतु घृत में से सुगंधी फूटती है। हाँ, और घृत की आरती उतारते हैं तो वह आरती जलती है तो प्रकाश भी मिलता है। और यदि वह घृत तरल है तो उसमें आप देखेंगे तो आपका मुख भी देखने को मिलेगा। घृत में बिल्कुल तरल है, उसमें आप अपने मुख का दर्शन कर सकते हैं, किंतु नवनीत में दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि नवनीत का गुण, नवनीत के गुणधर्म अलग है और घृत के गुणधर्म अलग है। इसलिए सिद्ध परमेष्टि घृत के समान है और अरहंत परमेष्टि नवनीत के समान है, ऐसा कहा। जब अरहंत परमेष्टि भी अभी स्वतंत्र नहीं हो पाए शरीर से, 4 घातिया कर्मों को उन्होंने समाप्त कर लिया, उस अपेक्षा से तो उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु जब तक आयु कर्म शेष रहेगा तब तक उन्हें निर्वाण का लाभ नहीं होगा। और जिस समय आयु कर्म का अभाव हो जाएगा और शेष अघात्या कर्मों का भी अभाव होगा, उस समय उन्हें सिद्धत्व का लाभ होगा। इसलिए आर्जव धर्म की आराधना करने का उद्देश्य एकमात्र हमें मोक्ष प्राप्त करना है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंदमानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।